चलो मैं जा रही हूँ। एक सेकंड को बात करनी है। देखो मैं तुम्हारे लिए चांद तो तोड़ के लाने से रहा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो फ्रंट कैमरा जरूर ऑन करके दिखा सकता हूँ। छिछोरे, सुधरोगे नहीं तुम? सुधरने का ना बहुत टाइम है, आप सुधार लेना। तुम अभी ऐसे ही रहो, फिलहाल मैं अंदर जा रही हूँ। एक सेकंड, अंदर जाओगी तो क्या होगा? वो जो दो तुम हम चकले हो, अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या? ट्रू दैट। तुम्हारे अंदर अकल भी है? वाओ। वो जो तुम्हारी अकलमंद सारे के साथ घूम रहा हो ना, कब से अकल इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है। सरमद, अभी मैंने तुम्हें समझाया ना, सारा मेरे लिए बहुत अजीज है, उसके बारे में ऐसे बात मत किया करो। उसका ध्यान रखा करो यार, वो डर जाती है। मारती भी है, याद है मुझे वो चमाट? ओह हाँ वैसे उसने मुझे बताया था, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उससे। अब रुको तुम जरा। अरे अच्छा हुआ ज़ारा की कॉल आ गई, उसको थैंक यू तो बोल दो। हेलो ज़ारा, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो, तुमने यहाँ पे आके सब कुछ ठीक कर दिया। तुम्हें पता है पापा ने मुझे प्यार किया, और पप्पू ने ना तुम्हें मेरे ख्याल से देख लिया था। तुम्हें पता है वो बाबा के पास आई और मुझे डांटने की बजाय बाबा ने उनको डांटा। क्या? तुम बाहर आओ सारा। बाहर? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अंदर आना है इसलिए। लेकिन ज़ारा अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तो फिर तुम हैदराबाद नहीं जा रही क्या? सब कुछ सेट और ठीक नहीं हुआ है सारा। अभी तुम्हारी पप्पो से मिली हूं ना, मुझे पता चला कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं। देखो शराफत से इस घर से बाहर आ जाओ तुम अभी, वरना तुम कल तक जी ही नहीं पाओगी अपने बाबा का प्यार एक्सपीरियंस करने के लिए। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, ये पप्पो रह गई हैं, उन्हें ठीक नहीं करना। नहीं नहीं, उन्हें ठीक करना जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो। अगर वो ठीक नहीं हुई तो फिर मैं बाबा के साथ रह नहीं पाऊंगी। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? गुड गर्ल, जल्दी बाहर आओ। पप्पू के साथ क्या मसला है? वो ठीक क्यों नहीं हो जाती? पीछे ही पड़ गई हैं। ओ हेलो, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छी लग रही हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन सरमत मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, सीरियसली। हाँ, सारा मीन्स अ लॉट टू मी, प्लीज उसका ध्यान रखना। जो आपने कह दिया हो गया। वो दुआ करो वो जल्दी से बाहर आ जाए। दुआ तो कर चुका हूँ। Just like us. क्या हो गया तुम्हें सारा? सारा तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, पप्पा तो मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? पता नहीं, पप्पा ने बाबा को कुछ कहा है और वो लोग बाबा को पटियां पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने मेरी साइड ली। वो तो ये कह रही थी कि तुम तो घर पर ही नहीं हो, बाहर हो। मैंने तो कुछ नहीं किया ना। अब मुझे समझ आया, पप्पू ने मुझे देखा होगा। तुम दोनों अभी निकलो, मैं जाती हूँ अंदर, देखती हूँ क्या है। नहीं, तुम कैसे जाओगी? तुमने तो ड्रेस दूसरा पहना हुआ है ना। हाँ तो मैं अभी अंदर से होके आई हूँ, मैंने अलग कपड़े पहने हुए, तुम अभी अंदर जाओगी, फौरन ही तुमने कपड़े बदल दिए, उनको पता चल जाएगा कि हम दो हैं। वाह यार, तुम तो बड़ी समझदार हो। तुम्हारी अक्ल कहाँ रह गई थी समझने में? ये यार असल में अभी मैं सारा हूँ ना, इसलिए मैं सही से सोच नहीं पा रही। ये ज़ारा है इसलिए इसका दिमाग चल रहा है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं तो वैसे सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई परेशान करेगा ना, उसकी जिंदगी मैं अजियत बना दूंगी। इसलिए तुमने इतनी टेंशन में आके मुझे कॉल की थी। हाँ, तुम्हें बचाने के लिए। अच्छा अब सरमत, इसका ख्याल रखना, ठीक है? रखना तो पड़ेगा, कजन जो है अब मेरी। नहीं, ज़ारा तुम्हारी कजन बिल्कुल ठीक है।
मैं ज़ारा का ही ठीक हूँ। अच्छा, अभी ये कोई वक्त नहीं है सारी बातें करने का। मैं चाहती हूँ, देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है, इससे पहले कोई हमें देख ले। सही है? ज़ारा, एक काम कर दो कि मेरा एहसान होगा। बोलो, क्या हुआ? यार, तुम रक्षी की शादी तो करवा ही रही हो, तुम पप्पू की भी शादी करवा दो ना, मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई करके देख सकते हैं। चलो अभी मैं जा रही हूँ। सही, बाय बाय। चलें? चलो। हाँ। आप यहाँ इस वक्त? सब ठीक है? कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मुनव्वर अब तक घर ही नहीं पहुंचा है। क्या मतलब? अभी तो रुखसती हुई है, अब कहाँ गया हो सकता है? मैं जाके देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन कैसी हरकत की है। नई नवेली दुल्हन को घर बिठा कर खुद दोस्तों के साथ चला गया। आप दोस्तों की बात कर रही हैं? आपने डरा ही दिया है। मामा, ऐसे मौके पर दोस्तों ऐसे ही करते हैं। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो सिर्फ दोस्तों पे मरते हैं, पूरी जिंदगी सिर्फ दोस्तों पर मरे ही रह जाते हैं। अब अपने बाप को देख लो, पूरी जिंदगी या तो दूसरों पर मरे या अपने घर वालों पर। और आप दूसरे लोगों के घर पर? क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरे भाई का घर है। मामा प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप रक्षी के घर से दूर ही रहें। अगर वो उस घर में या इस घर में बढ़ जाए तो वो दोनों घर से चली जाएगी। क्या कह रहे हो? ये भी इसका घर है और वो भी उसका घर है। ये घर मामू का है और वो घर उसका है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ सकती हैं, उतनी ही जल्दी रक्षी की जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ हाँ, आप और मामू क्यों लड़ रहे थे? तुम्हें बताने का तो कोई फायदा नहीं होगा। वो सारा किसी लड़के के साथ थी, नाजी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। और जब मैं भाईजान को बताने लगी तो उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगे। सारा किसी लड़के के साथ थी? वो मैं होऊंगा या मामू होंगे? शायद आप थक गए हैं मामा, आप जाके सो जाएं। कोई पीछे नहीं आ रहा हमारे। तुम्हें पता है पप्पू बहुत गुस्से में थी। ज़ारा भी गुस्से में थी, हाँ, लेकिन वो देख लेगी उसको। वो पीछे से आगे नहीं आ जाएगी हमारे पास। हाँ, वैसे मैं भी यही सोच रही थी। तुम सोचा मत करो, पता है, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उड़ा रहा हूँ मजाक? फिलहाल ना मुझे जीप उड़ानी, दादा की कॉल आ चुकी है मुझे। टाइम देखो क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा वहां जाके। वैसे सर एक और बात है, हाँ, तुम और ज़ारा लगते बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन वो बहुत बहादुर है और मैं तो बस काम चला लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें पता है पापा, में मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैंने आने नहीं दिया। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं आज से तुम्हें मैं ना दोस्त भी और दुश्मन भी। दुश्मन क्यों? देखो, जो ज़ारा ने मुझे बोल दिया वो तो मुझे करना है, तो इसलिए दोस्त। और अगर ज़ारा के साथ कुछ बुरा हुआ इसलिए दुश्मन।
अल्लाह खैर करे, उसे क्यों कुछ होगा? वो जितनी बहादुर है ना, वो अपनी हिफाजत कर सकती है, और वो मेरी भी दोस्त है। उस दिन जो तुमने मुझे चबाड़ मारा था ना, वो बहुत टाइट था वैसे। आई एम सॉरी सरमद, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। मुझे अच्छी नहीं लगी थी तुम्हारी बात बिल्कुल। वैसे मुझे कौन सा पता था कि तुम सारा हो। लेकिन एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, ज़ारा को कोई कुछ भी बोल दे ना, ज़ारा कभी सॉरी नहीं बोलेगी। हमेशा सॉरी सामने वाला बंदा बोलेगा। ज़ारा का नेचर ही ऐसा है। और जब तुम मेरे पास आई थी ना, तो मैं समझ गया था कि तुम घबराई भी हो, कुछ तो मसला है। बस वो देख लेना कि घर पे किसी को शक ना हो। और वो बालों का पैच भी देख लेना। ओह हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। ठीक है? कजन फ्रेंड? सिर्फ फ्रेंड्स। ठीक है, आई लाइक दैट एज वेल। हेलो, मैंने ना तुम्हें कोई 200 कॉलें की होंगी, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? कब्रिस्तान में थी मैं, इसलिए। तो वहां सिग्नल नहीं आते? बकवास मत करो मेरे साथ। जो बात करने के लिए कॉल की ना, वो बात करो। लड़ने के लिए कॉल किया तुमने मुझे? यार एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। पूछो। यार मुझे बताओ कि वो जो विकी वाली सिचुएशन थी, तो मुझे कहीं वापस से यूज तो नहीं कर रही हो? नहीं, और सच बोल रही हूँ मैं इस बार। तुम्हें मुझसे चीजें छुपा के मिलता क्या है? सुकून, सुकून मिलता है मुझे। और जो मेरा सुकून छीन कर वहां बैठी है, उसका क्या? बेसब्रे इंसान। आ जाऊंगी थोड़े दिन में तुम्हारा सुकून खराब करने, लेकिन अभी ना मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है सरमद। पहले भी दे रहा था, अभी भी दे रहा हूँ, और तुम्हें ये बात भी पता है कि हमेशा मैं ही साथ दूंगा तुम्हारा। ये बात तो मुझे पता है। और फिर इसी बात का तुम नाजायज फायदा उठाती हो मेरा। और वैसे तुम्हें कौन सा मेरी याद आ जाती है? बेवकूफ इंसान, तुम्हारी ना रोज बातें मैं सुनती हूँ सारा से। सरमद ने ये कह दिया, सरमद ने वो कर दिया। तो मुझे मार्जिन दोगे मिस करने का, तो मैं तुम्हें मिस करूंगी। हाँ तो पहले मुझे पता थोड़ी था। और ये जो तुम्हारी सारा है ना, बहुत ही पागल है। मुझे नहीं लगता ये ज़ारा बन सकती है। हाँ तो उसको ज़ारा बनने की जरूरत भी नहीं है। वो जैसी है उसको वैसे ही रहने दो। एक बात बताओ, अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा फिर? नहीं, जब तक मैं नहीं बताऊंगी तो किसी को पता नहीं चलेगी। और अगर मैं बता दूं तो? अच्छा, अगर तुमने बताना होता ना सरमद, तो तुम बता चुके होते। और तुमने अगर अब बताया ना, तो मुझसे बात करना इतना आसान नहीं होगा, समझे कि नहीं? समझ गया। कसम से अगर ये मोहब्बत मसला ना होती ना तो। मोहब्बत मसला नहीं है, असल मसला महबूब होता है। और भाई मैं तो ऐसी हूँ, यही मेरा रंग है। तुम्हारी ज़ारा ना ऐसी ही है। मेरी ज़ारा? हाँ, तुम्हारी ज़ारा जो तुम्हारी कजन है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी दोस्त है। और यही ना ज़ारा तुम्हारी दुश्मन भी बन सकती है, समझे? तुम थोड़ी ज्यादा देर मुझे खुश नहीं रहने दे सकती? तुम्हें खुशी दे सकती हूँ, लेकिन धोखा नहीं दे सकती। और हाँ, मेरी बात सुनो, उसका ध्यान रखना। और मुझे आप कॉल मत करना प्लीज। क्यों? शक हो जाएगा यहाँ पे सरमद, इसलिए। होने दो। कसम से तुम बिल्कुल ही पागल हो, साइको आदमी हो तुम। तुम्हारा फोन ना बहुत कीमती है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती तुम्हारा सर है। तुम्हारे फोन से मैं कहीं तुम्हारा सर ही ना तोड़ दूं। बाय। जी बाबा, आपको कोई काम था? किससे बात करनी? अपनी बेस्ट फ्रेंड से। आप बात करेंगे, मैं नंबर मिलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। बताया आप, कोई काम था आपको? मैं कर दूं?
हाँ, मैं सोचा था कि ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि लंच साथ करें। आप चाहें मैं आती हूँ। आई एम सॉरी बाबा, मैं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन अभी मैं आपको सच भी नहीं बता सकती। क्या हो गया? तुम क्यों अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारी तस्वीर देख रहा हूँ। अच्छा, शादी की पिक्चर्स और वीडियोस आ गई? नहीं, सिर्फ मेरे मोबाइल पे। दिखा। अच्छी है ना ये मैं अपने आप को भेज रही हूँ, ठीक है? देखो। क्या हुआ? मैं तुम्हें नजरों में भर के आंखें बंद करना चाहता हूँ। अच्छा। और पुप्पो, मुझे तुम्हारी नजरों से निकालने के चक्कर में ना कहीं तुम्हारी आंखें ही ना निकाल दें। I like your sense of humor. Yeah? Your mom doesn't like me though. और अगर मैं उनको मना दूँ? तो जब मनाओगे ना तब की तब देखी जाएगी। तुम के बाहर जाना है? लॉन में चलो। I'm serious. So am I. अच्छा मजाक कर रहा है। ठीक है चलो। तुम कपड़े चेंज कर लो, फिर हम। इतना तो तैयार हुई नहीं हूँ, और क्या तैयार हूँ? इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, चलना है या नहीं? ओके चलो। चलो। सुनो, तुमने अपने बाबा को देखा कहीं? वो क्यों, जरूरी काम से गया है? ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने तो दवाई भी नहीं ली। हाँ तो क्या हो गया अम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? जब वो वापस आएंगे तब दे दिएगा दवाई। हाँ, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं और आदिल बाहर जा रहे थे। नहीं सारा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों तमाशा क्रिएट करना चाहती हो? एक्चुअली मामी, मैंने कहा था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ को जानते हो ना, उन्हें नहीं पसंद है ये सब कुछ। मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ, आप भरोसा करें मुझ पर। क्या हो गया अम्मी? आप इतनी टेंशन मत लें, आदिल संभाल लेगा सब। चलो आदिल आ जाओ। ये ठीक नहीं है। आपा सारा के साथ अच्छा सलूक नहीं रखेंगी। वो अपनी भतीजे के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकती तो वो बहू बनाकर, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे ना हमेशा से कराची घूमने का बहुत शौक था। अब मेरा मतलब है कि पहले मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर आती नहीं थी, अब आने लगी हूँ तो इट्स नाइस। तुम्हें पता है, पाकिस्तान आने से पहले मैं सोचा था कि मैं उधर ही शिफ्ट हो जाऊं। हाँ तो हो जाता है, किसने रोका तुम्हें? वो संजीदा खाला, उन्हें बताया था कि मामू की ज़रूरत है मेरी, तो मैं आ गया। संजीदा पप्पो? वो मामा और नानू ने मना किया हुआ था। और ये बात बाबा को नहीं पता? तुम्हें पता है हर किसी ने बाबा के साथ कम नहीं किया, लेकिन तुमसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तुम्हें पता है कि जब से तुम वापस आई हो, उनकी सारी उम्मीदें खत्म ही हो गई हैं। वो मैं नानू ने बोला था कि मत बताओ, और वैसे भी मैं मामू को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए नहीं बताया। वैसे संजीदा पप्पू का नाम संजीदा है, तो क्या वो असल में ऐसी ही है? नहीं, वो एक्चुअली बहुत जॉली हैं।
और अंकल अंकल उनसे भी बेहतर हैं। ऑनेस्टली आई थिंक उनसे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई मिल ही नहीं सकता। और तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? आई थिंक तुम्हारे से बेहतर एक लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। मैं? लेकिन क्यों? तुम हमेशा डर भी रहती थी, तो जब तुमने हैदराबाद का बोला था, मैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे आंसू से मुझे लग रहा था कि माई हार्ट वेंट विद यू। यानी आदिल को सारा से मोहब्बत हुई है? तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ, तुम ही सारा हो पागल। Adil, I don't think this is the right time. मैंने आज तक किसी की तमन्ना नहीं की कि मुझे अब लग रहा है कि तुम्हारे सिवा किसी की ख्वाहिश नहीं कर सकता। आदिल, हाँ, मुझे भूख लग रही है यार, कुछ खाने के लिए चले? ओके। Let's go. आदिल और ज़ारा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो मेरी मदद कर रही है। अब आदिल को थोड़ी ना पता है कि सारा नहीं है, वो ज़ारा है। लेकिन ज़ारा को तो पता है ना कि वो ज़ारा ही है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो कजन, क्या हाल है? कैसी हो आप? फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। कजन फ्रेंड चलते हैं। घर के अंदर कजन, और जब बाहर जाएंगे तो फ्रेंड। और हम बाहर जाएंगे क्यों? क्योंकि देखो, घर में तुम नहीं बता सकते कि तुम ज़ारा हो, तो तुम ज़ारा बन तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि ज़ारा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ताकि घर पे किसी को शक ना हो। तो तुम ये कह रहे हो कि हम बाहर जाएं? एग्जैक्टली। मुझे शहर घुमाओगे? पूरा हैदराबाद? चलता है। क्विक लर्नर तो हो गई हो तुम, पता है वैसे। चलो। रुको, चप्पलों में तो तुम्हारे साथ हैदराबाद में नहीं घूमूंगी ना, जूते पहन के आती हूँ। तुम्हें पता है ये वाली जगह बहुत फेमस जगह है यहाँ की। मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ पर? कब? जब विक्की और उसके लड़कों ने मुझे गन दिखाई थी ना, वो नहीं था। और फिर तुम बेहोश हो गई थी? नहीं, बेहोश तो मैं उससे पहले हुई थी। हाँ, मिलने दो विक्की को, देख लूंगा उसको मैं। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? मुझे वो बात याद आ गई। पता है जब हम विक्की को मार रहे थे ना, तो वो कह रहा था 2 ज़ारा हैं 2 ज़ारा हैं। अब मुझे समझ आ रहा है 2 ज़ारा क्यों कह रहा था। शमशाद घाट चलना है तुम्हें? नहीं। चलते ना, वहाँ मजा आएगा। मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स करो, आतंक कर रहा हूँ।
बात सुनो मेरी। अम्मी अभी नहीं, प्लीज, बहुत थक गई हूँ, बहुत घूम फिर के आए हैं, शॉपिंग वगैरह की है, तो इधर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद। तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे। बाबा क्या कह रहे थे? वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये किससे पूछ के बाहर गई है। तो हाँ, तो मैं आपको बता के तो गई थी। हाँ, मैंने उनसे कह दिया था जो तुमने मुझसे कहा था। तो क्या, अभी कहा है ना, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, जाओ उनके पास। अच्छा, मैं मुँह धो के आती हूँ, सारी चीजों को जगह पर रख। पकड़ लोगी? थैंक यू। तुम मेरी बात सुनो जरा। जी। देखो आदिल, बुरा मत मानना, लेकिन जितना भी हो सके ना, तुम सारा से दूर रहो। बहुत मुश्किल से वो अपने बाबा के करीब हुई है, और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे उनके बीच में दूरी फिर से आ जाए। और तुम तो ये अच्छी तरीके से जानते हो ना कि तुम्हारी माँ सारा को पसंद नहीं करती। मगर मैं सारा को पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी साफ गोई अच्छी लगी है, लेकिन तुम बचपन से अपनी माँ का रवैया सारा के साथ देखते आए हो ना। वो भतीजी होते हुए ऐसा सलूक उसके साथ कर सकती हैं, तो बहू बनाकर क्या हाल करेंगी उसका। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी शादी वो सारा से कभी नहीं होने देंगी। मामा ने बहुत मर्तबा कहा कि मैं सारा से शादी कर लूं, मगर उस वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं था शादी में। तो अगर मैं शादी करूंगा वो मेरे फैसले से होगा, और जो भी मेरी बीवी होगी उसकी इज्जत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, मगर आई श्योर यू मैं उसको खुश रखूंगा। मैं तुम्हें किस तरह से इस बात का यकीन दिलाऊं? ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तुम्हारी माँ के होते हुए ये हो ही नहीं सकता। ये जगह डेरा है, समझो ज़ारा और मेरा ना तीसरा दोस्त है ये। यहाँ पर हमने ना हर अच्छा टाइम और हर बुरा टाइम देखा है साथ। कमाल की जगह है ये। हाँ, मैंने इसको वीडियोस में देखा है जो सारा ने मुझे दिखाई थी। अच्छा है। यहाँ पे सारा शूटिंग भी करती है ना? शूटिंग? ऐसी शूटिंग तुम्हें करनी है? नहीं 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 भाई, क्या? एक सेकंड। नहीं शर्मत, प्लीज, नहीं 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 शर्मत, इसे अंदर रखो प्लीज प्लीज। अभी तो मैंने लोड भी नहीं। मुझे गन से कुछ होता है, प्लीज शर्मत, मैं देख भी नहीं सकती। एक सेकंड रिलैक्स हो जाओ, कैसी हरकतें कर रही हो तुम? पागल हो क्या? ऐसी तुमने गन निकाल ली? ऐसे नहीं करते। तुम्हें क्या मजा आता है मुझे डराने में? से मजा तो मुझे आता है तुम्हें तंग करके। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर मैं ज़ारा से बात कर लूँ ना। किस बारे में? कि अगर उसे उधर ही रहना है उधर रहे, और तुम इधर रह लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या? क्यों भाई, क्यों करोगे तुम मुझसे शादी? और ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? इसमें मसला क्या है? कजन मैरिज कर सकते हैं ना? सरमत, मैं सारा हूँ, ज़ारा नहीं। लेकिन अभी तो मेरी कजन हो ना, जब तक ज़ारा नहीं है तो यही सही। और दादा को कजन मैरिज से मसला नहीं है, तो टेक्निकली सब कुछ गलत नहीं है। और सोचो, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि तुम कौन हो। मैं घर में सबको बता दूंगी। कैसे बताऊँ? आईडी कार्ड लाई हो? नहीं, वो तो कराची रह गया। तो ना तुम्हारे पास प्रूफ है ना ज़ारा है, क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और खुद बच जाओगी? नहीं, मैं अपने आप को भी मार दूंगी। कैसे मारोगी? मारो, मैं देखता हूँ। बगैर गोली के गन कैसे चलाती हो आज तुम? क्या करूं मैं? मेरे पास एक आइडिया, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। सोचते हैं इस बारे में।
प्लीज, लेकिन गन मत निकालना। गन पीछे, कुछ नहीं होगा। चलो आगे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जगह। तो क्या सोचा? किस चीज के लिए? मेरी मोहब्बत के जवाब। मोहब्बत बहुत फजूल काम है, तुम्हें लगता है मोहब्बत करना फजूल काम है? और फजूल के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि मोहब्बत फारिक लोग करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, वो 2-4 मोहब्बत की बातें करते हैं, और फिर जब उनके पास मसरूफियत आ जाती है तो फिर वो काम का बहाना करते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या? तुम्हें मुझसे क्यों शादी करनी है? मेरे ऊपर कोई पड़ लगे हुए हैं क्या? तुम्हें लगता है मोहब्बत फारिक लोगों का काम होता है, और खुद शादी के लिए पड़ लगा दिए। तुम चाहती क्या हो? तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, हमेशा के लिए। हाँ तो फिर मुझे वक्त भी चाहिए। 10 मिनट सोचने के लिए ठीक है? कुछ दिनों के लिए इस बारे में तुम कुछ मत कहना, एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हारे पास आके इस बारे में बात ना करूं। ऐसे थोड़े दिनों के लिए सुकून तो होगा। तुम रक्षी से मिली हो? रक्षी आ गई है घर? थोड़ी देर पहले आई थी, मुझे लग रहा था कि तुम मिल चुकी होगी। अभी घर पे ही है ना, थोड़ी देर में मिल लूंगी। क्या मसला है तुम्हें सरमद? इतनी सारी कॉल्स कर रहे हो तुम। इज एवरीथिंग ओके? मैं तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? यार वो मैं आ रही थी, और तुम्हें सब्र नहीं है? वैसे भी बंदा कभी बिजी भी हो सकता है। बंदा बिजी हो सकता है, बंदी नहीं। बंदी बनो ज़रा पहले। और वैसे मैं एक चीज सोच रहा था, ये जो सारा है वो किसी गैंग की बंदी तो नहीं है? सारा और गैंग, जिस गैंग की वो मेंबर होगी ना, उस गैंग की सरदार हूं मैं। यार फिर तो जो उसका कैरेक्टर है ना बहुत ही ऑफ है, बात बात पे घबरा जाती है वो। हाँ तो सरमद तुम ये बात भी समझो कि उसका ब्रॉटअप वैसे नहीं हुआ जैसे हमारा हुआ है। घबरा जाती है वो बेचारी, अब क्या कर सकते हैं। वैसे उन लोगों को तुम पे शक नहीं हुआ? किस बारे में? यही कि तुम सारा नहीं हो। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम वहां पे सारे घर वालों का ध्यान रखो, उनको कोई शक ना हो कि वो ज़ारा नहीं है, ठीक है? और प्लीज सारा के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, उसको अच्छे से ट्रीट करना। मुझे प्यार मोहब्बत से ना उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, बिकॉज़ आई लव यू। मुझे तुमसे शादी करनी है। हम शादी कर लेंगे। क्या तुम सीरियस हो? मैं अभी अम्मा से बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड, किस बारे में? यही हमारी शादी की, और किसकी? सरमद तुम पागल तो नहीं हो? तुम बात को समझो। हर एक तो तुम बात नहीं समझते। मैंने ना सब समझ लिया, और तुम मुझे अब इनकार भी नहीं कर सकती, और अगर इनकार किया ठीक है, सीधा कराची आ जाऊंगा फिर मैं। तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? मेरी समझ जो है ना वो तुम तक ही है। यार सरमद, तुम्हारे जो दिल में आता है ना तुम वो करो। अभी मैं कॉल रख रही हूँ। लगता है लड़की शर्मा गई यार। ज़ारा भी ना, काश मैं वहां तो उसे देख सकता शर्माते हुए, कैसी लगती वो। अब क्या करूं?
सारा, सारा आंखें खोलो। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? क्या कह दिया आपने? अल्लाह की कसम मैंने कुछ भी नहीं, मैं तो खाली मजाक कर रहा था इसके साथ। मजाक कर रहे थे? दादा ये कोई उम्र है आपकी मजाक करने की? देखो तुम पीछे मत बोलो, मेरी नवासी का मामला है ये। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे प्लीज देख मारिएगा, मैंने कुछ भी नहीं हाँ किया। ज़ारा, तुमने कुछ भी नहीं किया है, सब दादा की गलती है। उठो उठो, तो शाबाश। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आ जाओ। पापा मैं इसको लेके जाता हूँ। तो मैं साथ चलती हूँ। आपको यकीन नहीं मेरे पे? मैं ले जाऊंगा, मैं इसका ख्याल रख लूंगा, तुम मेरे साथ चलो। और सुनो, डॉक्टर को दिखा दो। हाँ मैं दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं ले। हाँ, चलो। आप रोकते ना, देखा कितनी डरी हुई थी वो। बात ये है कि डराने वाली डरने लग गई है। ये तो हमारे डरने की बात है ना। एक तरफ आप कहते हैं तब्दीली अच्छी चीज है, फिर आप कह रहे हैं कि हाँ तो तब्दीली अच्छी चीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदे का बंदा ही बदल जाए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तुमसे कह नहीं सकता। ये ज़ारा वो नहीं है। वो मैं पसीना आ रहा है, बाहर जाऊं? मैं आया। तुम्हें ये बात पता है ना, तुम इस तरह बेहोश नहीं हो सकती, तुम ज़ारा हो, ये बात समझो। हाँ तो बंदूक में जो गोली है उससे क्या पता अगर मैं ज़ारा हूँ या सारा। कैसी बातें करती हो तुम कभी कभार, मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी। नहीं सरमत, आप खुद सोचे, अगर आपकी पीठ के पीछे कोई बंदूक रखे और आगे से बोले कि हिलना मत वरना मैं गोली मार दूंगा, तो फिर इंसान क्या करेगा? डरेगा ही ना। मैं तो दिमाग खराब हो रहा था ये सोच के कि अगर गोली चल गई तो फिर क्या होगा। सही बात है। आप हंस क्यों रहे हैं? हंसूंगा नहीं तो इन बातों पे और क्या करूंगा भाई, बातें देखो अपनी। हम मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। जाए, मैं आपसे बात नहीं कर रही, अब मुझे कराची वापस जाना है। वैसे भी मैडम, कराची आपने वैसे ही जाना, आप कराची जाएंगी तो वो इधर आएंगी। लेकिन खैर, मैं जो बात बताना आया था आपको वो ये थी कि अम्मा अब्बा आ रहे रिश्ते की बात करने के लिए। किसके रिश्ते की? ज़ारा की। ज़ारा के रिश्ते की? मतलब आपकी और ज़ारा की शादी होगी? हाँ, लेकिन तुम ऐसे खुश क्यों हो रही हो कि तुमने सबसे ज्यादा नाचना है हमारी शादी पे? जाए, आप नहीं समझेंगे, क्या बताऊं मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने मुझे बहुत अच्छी न्यूज दी है। अच्छी बात है तो रहो खुश। आदिल को मैं चाहती हूँ। सारा की शादी अगर तुमसे हो गई तो आदिल की शादी मुझसे होगी ना। लेकिन तुमने एक बात का ख्याल रखना, आज फिर से मेरे घर वालों के सामने बेहोश मत हो जाना। नहीं होंगी मैं। अच्छा, हम वापस चलें? आपके पेरेंट्स आ गए होंगे ना? हाँ चलते हैं। एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हें कोई पसंद? वैसे बहुत सुगड़ हो गई है ज़ारा, कहीं बदल तो नहीं गई? बदल तो गई है बेटा, शुक्र करो कि बदले नहीं ले रही। नहीं अब्बा जी, मेरी भांजी ऐसी नहीं हो सकती। वो बदला नहीं लेती बल्कि दूसरों को बदलने की सलाहियत रखती है। अब मुसर्रत को ही देख लेना, पहले इसको कितनी शिकायतें रहती थी ज़ारा से कि ज़ारा ऐसी है वैसी है, वो सिर्फ हंगामा करना जानती है। और आज देखें उसके हाथ के बने हुए कबाब कैसे मजे ले लेकर खा रही है। तो उसने बनाए इतने अच्छे हैं, पहले वो दिल कबाब कर देती थी, अब कबाब तल के खिला रही है। नहीं, वैसे मुसर्रत की ये बात बिल्कुल ठीक है, लड़कियों को इतने काम तो आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब उसकी उम्र है शादी की। आओ, तुम्हारी बात कर रही थी मैं। वैसे हमसे तो कह रहे थे कि जब आप बोले, और हमसे पहले ही पहुंच गए। असल में
जारा की तबीयत खराब थी तो ये इसे बाहर लेकर गया था। लगवा दिया हवा? हवा थी कहाँ बाहर दादा? अच्छा तो डॉक्टर तो था ना? हाँ वो था, अपने रूम में आ रही होगी शायद। अब्बा जी क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे बच्चे को? वैसे कबाब बहुत अच्छे बनाए जारा ने। आप ना मुझे उससे रेसिपी जरूर पूछ के बताइएगा। मैं पैक करवा दूंगी, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे भाई क्यों ना ऐसा करते हैं कि जारा को ही अपने घर ले जाते हैं, बना बना कर खाने हमारी बेगम साहिबा को खिलाएगी। क्यों अब्बा जी? सरमद क्या ख्याल है, तुम्हारी शादी क्यों ना हम जारा से कर दें? मुझे एक काम से जाने में आता हूँ। इससे क्या हुआ? ये तो शर्मा गया भाई। अब्बा जी लगता है अब ये काम भी हमें आपस में बैठकर खुद ही तय करना होगा। अब क्यों शाजिया, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? नहीं नहीं, मुझे एतराज कोई नहीं है, बस एक बार जारा से पूछ लूं फिर बता दूंगी। अरे दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम सरमद के कहने पे रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन एक बार प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा हक है, नहीं मानते बुरा, पूछ लो। मुझे भी पूछना होगा अपनी नवासी से। अब्बा जी आप सरमद के दादा भी हैं, इसलिए सरमद से पूछने वाला काम भी आपने ही करना है। और काश कि आपने मेरी शादी के वक्त भी मुझसे पूछ लिया होता, तो मैं भी अपने फैसले पर नजरसानी कर लेता। तुम्हें इतनी जल्दी थी, तुमने पूछने का मौका दिया था कुछ है? तो अभी कर ले नजरसानी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बेटे के साथ आप भी एक सानी कर लें। अच्छा तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से इजाजत है? आप अब्बा जी के सामने पिटेंगे या घर जाकर? क्या हुआ मुनव्वर? देखो ना, मैं तुम्हारे लिए इतने महंगे गिफ्ट लेकर आई हूँ और तुम लोग किन्नों से जाके बैठे हुए हो। आई रियली अप्रिशिएट इट, लेकिन इस सब का मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं घर लेकर जाऊंगा, बीवी लड़ेगी, मैं बीवी से लड़ूंगा, वो मेरी माँ से लड़ेगी। यार अच्छी मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ नादिया कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं अपने साथ क्या कर बैठता। तुम्हें पता है मुझे तुम में सबसे अच्छा क्या लगा? अब तुम्हें अपनी मीठी जुबान से बता दो। तुमने अपनी जिंदगी को और अपनी मैरिड लाइफ को मुझसे छुपाया नहीं, वरना लोग तो यहाँ झूठ बोल के रिलेशन बनाते हैं और फिर मिसयूज करते हैं। नादिया नादिया नादिया, झूठ तो मेरी फितरत में नहीं है। सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही तो मुझे इतनी परेशानियां मिल रही हैं जिंदगी में। मैंने तो तुम्हें मना भी किया था कि मैं मैरिड हूं, मगर तुम्हारी मोहब्बत के आगे मैं मजबूर हो गया। बस यही तो तुम्हारी बातें हैं ना जिसने मुझे तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर दिया। यू आर सच अ नाइस पर्सन। अच्छी तो तुम भी बहुत हो। इस दुनिया की सबसे खास इंसान हो तुम मेरे लिए। वो इंसान जिसने मुझे मेरी सच्चाई के साथ कबूल किया। अच्छा ना, मुझे भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करें ना। हाँ एक 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 इस दिन नर्स ने पप्पा को एक बच्ची दी जो मम्मा के साथ थी और वो मैं थी, और दूसरी जो पप्पा के साथ थी। या फिर दोनों को मम्मा को दे दिया। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा उस दिन? मम्मा से पूछ नहीं सकती, नाना मियाँ तक जा नहीं सकती, तो कौन करेगा मेरी हेल्प? समझ में नहीं आ रहा।
हेलो सरमद, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैं हैदराबाद से अपनी जीप उड़ाते उड़ाते कराची आ गया हूँ और तुम्हारे दोस्त के घर के बाहर खड़ा हूँ। सरमद, तुम पागल तो नहीं हो? पागल हूं तो नहीं, लेकिन शायद आगे जाके हो जाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सरमद। तुम्हारे पास ना सिर्फ 5 मिनट है। अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं जारा की दोस्त सारा से मिलने तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। 1 2 आ रही हूँ मैं। ओवर मत हो। आ जाओ। तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी सुनानी मैंने। सरमद, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। बाबा, आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हें कोई काम है? हाँ, मैं जा रही हूँ ना, सामने ही। चले मेरे साथ, चले। मगर रात के इस पहर? हाँ, कुछ नहीं होता, आजा, चले। चलो। किधर रह गई हो जारा? दिल रुक सा गया है। जब तक ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मेरा दिल और दिमाग सही से नहीं बैठेगा। कहीं देर भी ना लगाओ कि कहीं जान ना निकल जाए। किसकी जान? मेरे जान की जान। सरमद, ये मेरे बाबा हैं, मजहर अली शाह। और ये इनकी तारीफ? अंकल, मैं सर मेरा दोस्त है बाबा। दोस्त? जी। बेटा दोस्त है तो यहाँ बाहर क्यों बुलाया? आप अंदर बुलाइए। आइए बेटा, अंदर आइए। नहीं बाबा, रहने दें, अभी मौका नहीं है। अंकल, मैं तो उसको सिर्फ इतना बताने आया था कि तुम विकी को ये बताना कि अब सारा डरपोक नहीं है। वो अपने बाबा के साथ है, बल्कि डर को भी उससे डर लगना चाहिए, समझे? और मेरे बाबा है ना मेरे साथ। क्यों बाबा? क्यों नहीं? सरमद, अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार देना मेरी तरफ से। और तुम्हारी पुप्पो बहुत अच्छी है, वो ख्याल रखना उनका। और तुम्हारी कजिन भी। चले चले बाबा। हाँ बेटा, टेक केयर बेटा, गुड लक। कैसे पॉसिबल है? 1 सेकंड, सारा के बाबा तो मर गए थे। कहीं जारा और सारा के बाबा जुड़वा तो नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। अगर सारा और जारा जुड़वाए तभी तो उनकी शक्ल इतनी मिलती है। बड़ा सच। जारा, हेलो जारा, ये सब क्या हो रहा है? और मेरे कजिन, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? जारा, ये वो आदमी। तमीज से बात करना सरमद, तुम्हारे सगे फुप्पा हैं ये। वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? जिंदा है, और तुम उनसे मिल चुके हो। और वो जो लड़की है ना वहां पे, तो बहन है मेरी, सारा। सारा? लेकिन तुम्हारा तो एक भाई था ना खाली? एक ही भाई था हम दोनों का, लेकिन जितना हमें पता है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। अभी मुझे सब कुछ पता लगाना है। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला है कि बाबा को ये बात नहीं मालूम कि उनकी एक और बेटी भी है। लेकिन ज़ारा, पप्पा हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? मामा झूठ नहीं बोल रही, उनको भी नहीं पता कि उनकी एक और बेटी है। तो वो सारा, उसका उसे भी कुछ मालूम नहीं है। एक सेकंड ज़ारा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? ज़ारा देखो, एक बात मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूँ ना, यू हैव टू बी 100% ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद मी। मुझे पता ही नहीं तुम इतनी सारी बातें एकदम से बता रही हो मुझे। शर्मा देखो, मामला है बहुत सीधा, लेकिन मेरे बाबा को नजर नहीं आ रहा। और जिसने ये गेम खेला है ना, उसके अभी बहुत करीब हूं मैं। लेकिन तुम मेरी बात बहुत गौर से सुनना और समझना, ठीक है?
उसकी वजह से किसी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। तुम प्लीज़ नाना मियाँ को भी संभाल लेना और किसी को कुछ पता ना चले। सारा देखो, दादा को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन पुप्पो का क्या? तुम्हें अंदाजा है ना पुप्पो की तबीयत आजकल कैसी हो रही है? मामा के बारे में सोचा इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। पूरी जिंदगी सलमान मैंने उनको खौफ और डर में जीते हुए देखा है। वो खौफ और डर में उनका दूर करना चाहती हूँ। बस तुम मेरे लिए नहीं तो अपनी पप्पो के लिए ये सब कर लो। ठीक है, समझ गया। इजी हो जाओ। और देखो, सारे के फ़ोन का ध्यान रखना। मैं तुम्हें वहीं टेक्स्ट करूँगी और वहीं कॉल करूँगी। अभी तो बाबा को कुछ नहीं पता और मैंने उनको टैकल कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और मसला हो। समझ गया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जी सर, और कोई हुक्म आपका? अब फ़ोन रखो। ये सारी बातों में असल बात जो बताना है तो वो तो मैं भूल गया। शादी की बात तो बताई नहीं मैंने इसको। और सारा तो मेरी सच्ची में कजन निकली। ये बात तो है, जब सरमत से बात करती हूँ तो बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। जब मैं आदन के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो अच्छा महसूस होता है। कहीं आदिल मुझे अच्छा तो नहीं लगने लगा? हो सकता है, शायद। अरे 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 अरे, हमारे दिल हमसे ही भागे जा रहे हो? छुप रही हो मुझसे? नहीं नहीं नाना मियाँ, मैं आपसे क्यों भागूंगी? क्या हुआ, आपको कोई काम है? हाँ, काम तो है। जी हुक्म करें, क्या हुआ? इस सारी उम्र हुक्म चलाने वाली अचानक हुक्म मानने वाली कैसे हो गई? नाना मियाँ, मैं तो जा रहा हूँ ना। मैं कुछ भी कर सकती हूँ कभी भी। हाँ, कुछ भी कर सकती हैं। तो कल बेहोश कैसे हो गई थी गन के सामने? वो नाना मियाँ, अब अचानक से आपने मेरे सामने गन रख दी तो फिर थोड़ा सा घबरा गई ना मैं। मुझे लगा कि पता नहीं कौन है, तो वो फिर थोड़ा सा डर गई थी मैं, इसलिए मैं बेहोश हो गई। शुक्र करें आपके सामने मैं थी, अगर कोई और होता तो। और ऐसे कौन करता है? सच बोल रही हो? आप शक कर रहे हो मुझ पे नाना मियाँ? शक? कौन शक कर रहे हो? किस पे शक कर रहे हो भाई? नाना मियाँ मुझ पे शक कर रहे हैं। आप इस पे शक कर रहे हैं? मैं कहता हूँ आप इस पे यकीन करें, बल्कि यकीन भी छोड़ें। पुलिस को बुलाएं। पुलिस को बुलाओ, वो ही बताएगी अब कि ये आपकी नवासी बी है। मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? आप तो ऐसे चौके जैसे सच्ची में डुप्लीकेट हो। ज़ारा की डुप्लीकेट? मगर ये कैसे हो सकता है? डुप्लीकेट ऐसे होगा कि मतलब यही ज़ारा है और डुप्लीकेट भी यही है। आप मेरी बातें नहीं समझ रहा आजकल। अरे भाई, जिस तरह इंसान के सीने में एक ही दिल होता है ना, हाँ हाँ, इसी तरह सारी दुनिया में एक ही ज़ारा है। वैसे ही जैसे इंसान का एक दिल होता है और एक ही दिमाग होता है, लेकिन गुर्दे दो होते हैं। भाई क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हो सुबह से? हैं, दिमाग, दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े। मेरी एक बात आपको समझ नहीं आ रही आज। ये पागल हो गया नाना मियाँ, ये पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ? तुम्हारे साथ मजीद रहा ना और पागल हो जाऊंगा। ना रहो, तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है सरमत? भाई नहीं रहना ना साथ, नहीं रहना तो मैं करता हूं तुम्हारे बाप से बात। नहीं नहीं, मैं तो मजाक, जस्ट जोक्स, यू नो। ऐसे जोक्स मुझे पसंद नहीं है। खबरदार जिसको अकेला छोड़ा कभी। नहीं छोड़ूंगा उसे अकेला कभी। लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? मैं एक बात सोच रहा था कि अगर आपको कभी पता चले
कि आपके 2 दिल हैं तो आपको कैसा लगेगा? भाई तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, दिमाग ना खराब करो मेरे, बिल्कुल। आपको आज एक बात समझ नहीं है मेरी, बट खैर चलें, छोड़े ज़ारा, चले हम। ऐसे क्या घूर के देख रहे हो? चलो हम जरा घूम के आते हैं थोड़ा। चलो हम बात करते हैं। मुझे बना रहे हैं ये। मुझे इस तरह तुम देख रहे हो, वैसे गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ मैं। वैसे कजन क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हारा क्या मसला है कि क्या तुमने कजन कजन लगा के रखा हुआ है? कजन हो तो कजन ही बोलूंगा ना। मैं तुम्हारी कोई कजन वजन नहीं हूँ, समझे? ज़ारा है तुम्हारी कजन और मैं सारा हूँ। और जब मैं ज़ारा को बताऊंगी ना इस बारे में, तब वो तुम्हारा हशर करेगी। ज़ारा से मेरी बात हो चुकी है। क्या? ठीक है, तो मेरी कजन हो और क्या? सलमान नहीं हूँ मैं तुम्हारी कजन, अपने दिमाग में ये बिठा लो। और जा रही हूँ मैं, कहाँ जा रही अकेले ही हो? चली जाऊंगी मैं कराची। रहने दो तुम, जाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे जाओगी। देख लेना। देख रहा हूँ। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। मैं आई थी भी अकेले, मैं चली जाऊंगी अकेले, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मजूल में मैं उसकी कजन थोड़ी ना हूँ, ज़ारा उसकी कजन है, मैं क्यों उसके नखरे उठाऊं? छी। हे ज़ारा या उसकी ट्विन, वैसे आज भी तुम अकेले घूम रही हो, क्या बात है? चलो आज घर ड्रॉप कर देता हूँ। क्या हो गया, घबरा क्यों रही हो? घबराओ मत, हाँ घबराओ मत। तुम वही दूसरी वाली हो ना, किडनैप नहीं करूंगा तुम्हें, घर ड्रॉप करूंगा, ठीक है? आओ आओ। ज़ारा सलमान, क्या हुआ? क्या बेहोश मत हो ना? ज़ारा हो ना? तुम्हें पता है ना ज़ारा बेहोश नहीं होती है, वो लोगों को बेहोश करती है। थैंक यू। तो अच्छा मैं तुम्हें वहां से टर्न होते हुए देख लिया। क्या करती वरना तुम? मैं चली जाती कराची वापस। अच्छा, तुम्हें तो कराची जाना था ना, घर का रास्ता तो तुम्हें पता नहीं है। हाँ तो घर की बस गली भूली थी मैं, और अगर वो पर्स ना भूली होती ना मैं घर पे जो मेरा है, तो फिर मैं चली जाती वापस कराची अकेले। मुझे तुम्हारी मोहताजी की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर अब तुम वापस से बेहोश हुई ना, तो क्या क्या है? तो तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। कराची जाने के ख्वाब ना देखना छोड़ दो फिर। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करूंगी, ठीक है? ज़ारा करेगी तुमसे शादी, जो तुम्हारी कजन है। मैं सारा हूँ। ज़ारा इधर है, सारा है ना, सारा ही मेरी कजन है और उसी से शादी होगी अपनी। घर की गली बताना, ये वाली। मैं आगे चलूंगा, मुझे पता है रास्ता, पीछे आओ। इधर आओ, मैं बताता हूँ कहाँ। नहीं, दूर रहो तुम मुझसे। क्यों, क्या करने फिर आपको? नहीं, बस दूर रहो तुम मुझसे। जाने उसका उधर रहो, उसका जाना आपको? उधर रहो। उधर रहो, फिर क्या करेंगे हम? ये बॉडी गार्ड कहाँ से निकाल आता है हर बार? अब केस सर मत का ही इलाज करना पड़ेगा मुझे। ये हटेगा तो ही ज़ारा कमजोर पड़ेगी। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ खोए हुए हो? नहीं, खोया हुआ नहीं हूँ, बस अपना दिल घुमा दिया। मेरा दिल? नाना मियाँ भी यही बोलते थे मुझे। नाना मियाँ कौन? अब वो हैदराबाद गई थी ना मैं, वहां पे होते हैं नाना मियाँ। तुम भी तो गए थे ना? बहुत अच्छे हैं वो। और तुम्हें पता है, आई एम श्योर ऑफ इट, अगर वो तुमसे मिलते ना, वो तुम्हारे बारे में भी यही बोलते कि बहुत अच्छा है आदिल। और कहाँ खोया है आपका दिल?
ढूंढने में मदद करूं? तुम्हारे कहीं आसपास होगा, अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम रख लेना। और अगर किसी और को मिल गया तो फिर तुम अपने दिल से पूछना कि उसको कैसे लगा मेरे दिल किसी और के पास देख के। मैं चाहते हुए भी दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तुम अच्छे लगते हो, लेकिन क्या सोचने लगी हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि बिना दिल का आदिल बहुत बुरा लगेगा। तो फिर अपने दिल को बोलो कि कंट्रोल में आ जाए। आदिल जी। आदिल जी, शादी के बाद मुझे यही कहना। सारा, सारा किधर हो तुम? बेटा यहाँ आओ। जाओ ना, मामी बुला रही हैं। सारा को बुला रही हैं? ओह सॉरी। हाँ पागल। बाबा, मैं भी आप लोग के साथ ऑफिस जाया करूंगी। क्यों? हम क्या काम सही नहीं कर रहे? यही तो देखने के लिए कि अगर तुम ठीक काम कर रहे हो या नहीं। तुम क्या होता है बेटा, बड़ा है तुमसे, आप कहा करो। प्लीज समझाएं। ज़ारा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? क्या करूं? एक और दफा कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ ज़ारा। यार अगर मैं कॉल कट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि थोड़ी देर बाद बात करूंगी। क्या हुआ है? ज़ारा, तुम्हारी मम्मा बेहोश हो गई है और डॉक्टर का नंबर नहीं है इस फोन में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे डॉक्टर का नंबर भेज दो प्लीज। मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। बल्कि रुको, मैं डॉक्टर को खुद ही कॉल कर देती हूँ। तुम बस उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? बाबा दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ घर पे आ सकते हैं? मामा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। जी थैंक यू। बाबा, मुझे आपसे एक चीज़ की इजाज़त लेनी है। वो मेरी दोस्त की अम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुम कौन सी डॉक्टर हो बीबी?